दोस्तों वीडियो क्वालिटी है बेकार बिकॉज हम बैठे हैं इन दी कार। लाइट जो है वो मेरे घर में आई डोंट नो पिछले 8 घंटे से नहीं है। इन्वर्टर का जो है वो बैटरी अब अंतिम स्टेज में चल रहा है घर में, तो मैंने बोला कार में आकर के वीडियो बना लेता हूँ। सॉरी फॉर दी वीडियो क्वालिटी एंड मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है, वायरल हो चुका है दोस्तों। आपको मेरी आँखें और आवाज़ से समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन वीडियो आएगी मतलब आएगी सुबह 7:30 बजे डेली। तो भाई लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए ऐसी फुटबॉल की अपडेट्स ले करके आते हैं। एनीवेज दोस्तों, आज जो है वो बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं है, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, बट जितने हैं मसालेदार हैं। सबसे पहले वी गोना टॉक अबाउट किलियन एम्बाप्पे का ये क्या नया जो है वो कहानी हो गया है। ही विल बी मीटिंग द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस एंड अमीर ऑफ कतार। अमीर क्या बोलते हैं, रियली डोंट नो, बट आप ऐसे समझ सकते हैं दी किंग ऑफ कतार। ऑल्सो सर्गियो अग्वेरो, विल ही बी बैक और नॉट, उसके रिगार्डिंग एक जो है वो खबर निकल करके आई है। एफसी गोवा और मुंबई सिटी एफसी के बीच में थोड़ा सा से बीफ टाइप का चल रहा है रिगार्डिंग अ फोटोग्राफर एंड जिडान का क्या कमबैक होने वाला है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। तो ये सब कुछ खबरें हैं। आज की वीडियो को बिगिन करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर एक के साथ सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई एफसी गोवा वर्सेस मुंबई सिटी एफसी का जो है वो कहानी। तो दोस्तों आपको पता ही है अभी आईएसएल है ना, जो वो बहुत एकदम ऐसे स्टेज में चल रहा है जहाँ पे गुस्सी मची हुई है। एवरी सिंगल गेम इज इंपॉर्टेंट एंड एवरी टीम वांट्स टू विन देयर लास्ट ऑफ द गेम्स, क्योंकि प्लेऑफ में भी जाना है और शील्ड भी जो है वो कैप्चर करने के बारे में टीम सोच रहे हैं। सो बहुत ही खपदम मतलब लड़ाई झगड़ा वाला जो है वो भाई हिसाब चल रहा है आईएसएल। अब रिगार्डिंग दिस थिंग ऑलवेज द टीम वांट्स टू हैव एन एज ओवर द अपोनेंट, और इस चीज़ को मुंबई सिटी एफसी ने थोड़ा सा जो है वो शायद सीरियसली ले लिया। द थिंग विच हैपेंड वाज कि एफसी गोवा गई हुई है मुंबई सिटी के जो है वो भाई शहर में खेलने के लिए उनके खिलाफ गेम, और वहाँ पे जो है वो ऐसा कहा जा रहा है एफसी गोवा के द्वारा कि मुंबई सिटी के सीक्रेट फोटोग्राफर को जो है वो भाई स्पॉट किया गया क्लिकिंग सम फोटोज ऑफ एफसी गोवा के ट्रेनिंग सेशंस। अब यहाँ पे आप लोग सोचोगे दोस्तों कि ऐसा क्यों कर रही है टीम, तो ऐसा उन लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली अगर टीम कैसा ट्रेन कर रही है तो आपको उनका गेम प्लान पता चल जाएगा ना कि क्या वो इम्प्लीमेंट करने वाले गेम में, तो ऑब्वियसली एक एज मिल जाएगा गेम के ऊपर। ऑल दो ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट मुंबई सिटी एफसी के द्वारा नहीं आया है कि क्या वो मतलब सच में ऐसा करवा रहे थे या ऐसा कुछ करवा रहे थे। दे आर लाइक कंप्लीटली साइलेंट ऑन दिस मैटर, बट एफसी गोवा ने जो है वो ऑफिशियल कंप्लेन भी जो है वो दर्ज करवा दी है। अब आपको एक और चीज बता दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एफसी गोवा के जो है वो मैनेजर इस सेम चीज को लेकर के काफी ज्यादा बमके भी हुए नजर आए थे। व्हाट हैपेंड वाज कि उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि एफसी गोवा का कोई एक प्लेयर जो है वो क्या अवेलेबल रहेगा अगले मैच में, तो जो मैनेजर है एफसी गोवा के वो बोलते हैं कि भाई आस्क दिस टू दी मुंबई सिटी एफसी का फोटोग्राफर, विल ही बी इंक्लूडेड इन दी टीम और नॉट, वाज ही इन दी ट्रेनिंग सेशंस और नॉट। सो ऑब्वियसली दी मैनेजर इज वेरी एंग्री अबाउट दी होल स्टफ। अब इसके ऊपर जो ऑफिशियल कंप्लेंट हुई है उसका आगे क्या कहानी होगा, जो भी अपडेट होगा आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा 7:30 बजे डेली। अगर कुछ आया तो मैं आपको बता दूंगा आगे। कुल मिला के कहानी ये। खैर अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों। अगली खबर के ऊपर बात करा जाए तो वो है भाई जिडान टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। जी हाँ दोस्तों, जिडान इज जिडान वांट्स टू कम बैक टू क्लब कोचिंग। वो मतलब इस चीज को जो है वो पब्लिकली अभी तक एक्सप्रेस तो नहीं करें, बट देयर आर न्यूमरस रिपोर्ट्स सजेस्टिंग दैट जिडान वांट्स टू रिटर्न टू क्लब कोचिंग। नाउ ऑब्वियसली द ओपनिंग्स आर ग्रेट राइट नाउ। एक तो बार्सिलोना है जिसमें जिडान कभी नहीं आएगा जीवन में, लाइक यू नो इट, आई नो इट। ऑब्वियसली बायर्न इज आल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड इफ जिडान कम्स इनटू द पिक्चर, उसको अगला मैनेजर बनाने के लिए। एंड सिमिलरली मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑब्वियसली एरिक टेन हाग से जो है वो ऐसा बहुत ज्यादा खुश नहीं है, तो इफ जिडान कम्स इनटू द पिक्चर हो सकता है कि जिडान भी जो है वो उनके कंटेंशन में आ जाए अगला मैनेजर बनाने के लिए। तो व्हाट इज दी पूरा डील इज हियर, मैं आपको बता दूं, आइनोस के तरफ से जो है सर जिम राटक्लिफ की तरफ से जो है कोई ऐसा ऑफिशियल मतलब क्या कहेंगे बैकिंग नहीं मिला एरिक टेन हाग को। ऑल दो पब्लिकली ऑब्वियसली एरिक टेन हाग के तरफ के रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि एरिक टेन हाग, लाइक इवन फेब्रिजियो मेंशन्ड दिस यस्टरडे, कि देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट एरिक टेन हाग विल कंटिन्यू एट मैनचेस्टर यूनाइटेड अगले सीजन। बट ऐसा माना जा रहा है सूत्रों के द्वारा कि जब उनकी दोनों की आपस में बात होती है तो ऐसा ऑफिशियल बैकिंग नहीं मिला है उसको मैनेजर के द्वारा। ऐसा नहीं होता कि मैनेजर बोल देता है कि हाँ भाई ठीक है जो भी है जैसा भी है वी विल बी बैकिंग यू अप, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देयर आर इश्यूज विद एरिक टेन हाग, उनको लग रहा है कि इसको हम लोग सैक करेंगे। अब ऐसा माना जा रहा है कि जो सर डेव हैं उनके मैनचेस्टर यूनाइटेड के, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं जिडान को,
और वो ज़िनेडिन ज़िडान को जो है वो पहले पीएसजी के भी मैनेजर बनाना चाह रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस वो जो है वो भाई कंफर्म नहीं हो पाया। वो जो है वो भाई चीज़ें वहाँ पे जो है वो सही नहीं चल पाई, जिसके चलते ऑब्वियसली वो जो है वो भाई नहीं वहाँ पे मैनेजर बन पाया। बट नाउ ही इज़ इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट अभी भी है। सर जिम रैटक्लिफ ऑल्सो लाइक्स ज़िनेडिन ज़िडान का प्रोफाइल अ लॉट एंड दे ऑल वांट टू हैव ज़िनेडिन ज़िडान इन देयर क्लब अगले सीजन। अब जैसे ही बहुत पहले की मैं आपको ये रिपोर्ट बता रहा हूँ, लगभग 1 साल पहले की रिपोर्ट बता रहा हूँ, पिछले साल भी बिफोर एरिक टेन हाग दिस रूमर वाज आउट दैट ज़िनेडिन ज़िडान वाज टू कोच अ क्लब एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन साइनिंग हिम। सो उस समय की मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ जो शायद हो सकता है कि इस बार की भी ट्रांसफर को कुछ अफेक्ट करे, और वो ये है कि ज़िनेडिन ज़िडान की जो वाइफ है, शी डज नॉट लाइक्स दिस सिटी ऑफ मैनचेस्टर। ओवरऑल शी डज नॉट लाइक्स यूके एज सच, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग मैनचेस्टर लंदन यहाँ पे दिन भर बारिश होती रहती है और उनको पसंद नहीं है। तो ऑब्वियसली बीवी का रोल तुम लोग जान ही रहे हो भाई ठीक है, सुन के तुम लोग अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये चीज़ सच में एक फैक्टर होती है जब प्लेयर्स और कोचेस सोचते हैं जो है वो क्लब स्विच करने का, तो उनकी बीवी को मैनचेस्टर की सिटी बिल्कुल ही पसंद नहीं है। सो दिस कैन बी अ ह्यूज बाधा फॉर देम, बट ऐसा माना जा रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वांट्स ज़िनेडिन ज़िडान टू कम रियली वेरी बैड। अब देखने वाली बात होगी दोस्तों इसमें कोई डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा, बट ये पूरी खबर थी अभी तक की जो मैंने आपको बता दी। दोस्तों अक्सर क्या होता है ना कि जैसे स्टेज 1 खबर रहती, स्टेज 2 खबर रहती, तो हमेशा जो स्टेज 1 खबर रहती है ना उसमें इतना मिर्च मसाला नहीं रहता। जैसे इसमें इतना मिर्च मसाला नहीं था, सिंपल था, लाइक दे वांट, और थोड़ा सा हिस्ट्री था, तो मैंने वो आपको बता दिया। तो इसमें अभी इतना मिर्च मसाला नहीं है, बट जैसे जैसे ये चीज़ डेवलप होती जाएगी, स्टेज 2 में जाएगी, स्टेज 3 में जाएगी, जब उनकी बातें होंगी, जब उन लोग कन्वर्सेट करेंगे जो है वो भाई ज़िनेडिन ज़िडान के साथ, यानी पॉसिबल है ये चीज़ होना, तो तब जो है वो खबर मसालेदार होंगी। तो आज की खबर थोड़ी सी मसालेदार कम थी, लेकिन मज़ा तो आया। दोस्तों अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, और वो है हमारे सर्जियो अग्वेरो से रिलेटेड। सो ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही होगा 2021 चल रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब सर्जियो अग्वेरो जो है वो रिटायर हुए थे फुटबॉल से। ही वाज एट बार्सिलोना व्हेन इट हैपेंड। सो उनको जो है वो डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि भाई आप फिट नहीं है फुटबॉल खेलने के लिए, आपको हार्ट में कुछ इशू वगैरह है, जिसके चलते जो है वो आप वापस से फुटबॉल कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। तो उस चीज़ को जो है वो भाई अब उसको क्लियरेंस मिल गई है। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग जो है वो अब उनके डॉक्टर्स ने उनको क्लियरेंस दे दी है कि आप जो है वो फुटबॉल में वापसी कर सकते हो, अब आपकी हार्ट जो है वो 100% फिट हो गई है। अब ऐसा माना जा रहा था सिंस अग्वेरो वाज एट बार्सिलोना, जब वो रिटायर हुआ था, ही विल बी रिटर्निंग टू एफसी बार्सिलोना, बट ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अब आप उसको ऐसा फ्री ट्रांसफर जो है वो ले सकते हो, एंड ऑब्वियसली ही डज नॉट वांट्स टू कम बैक टू उतना बड़ा स्टेज वंस अगेन वापस से, और वो भी इस पॉइंट ऑफ टाइम अपने करियर के। वो तो चलो अलग था, मैन सिटी के बाद आ गया, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है ना कहानी। अब तो भाई बहुत साल भी हो गए उसको फुटबॉल छोड़े हुए, तो ऑब्वियसली वो बार्सिलोना नहीं आएगा। सो उसके रिगार्डिंग खबर ये निकल करके आ रही है कि जो सर्जियो अग्वेरो है वो जो है वो अपनी बॉयहुड क्लब जो अर्जेंटीना में इंडिपेंडेंटे करके है, वहाँ पे जो है वो जाएगा ट्रेन वगैरह करने के लिए, और वहाँ के आई गेस मैनेजर है कार्लोस तेवास। तो कार्लोस तेवास ने जो है वो भाई अग्री भी कर ले कि ठीक है भाई अपन तो दोस्त है, तू आ जा, ट्रेन वगैरह कर ले, और तेरे को इवेलुएट करेंगे। अगर हम लोग तेरे को समझते हैं कि हाँ तू फिट है, तो फिर तेरे को तेरे बॉयहुड क्लब में जो है वो वापस से खिला वगैरह हम देंगे। तो ये कहानी है सर्जियो अग्वेरो से रिलेटेड। अग्वेरो विल बी रिटर्निंग बैक टू फुटबॉल, एंड आपको ऐसा जो है वो अग्वेरो वापस से फुटबॉल खेलते नजर आ सकते हैं, बट इंडिपेंडेंटे में। ठीक है, स्पेलिंग अजीबो गरीब है उस क्लब की, मैं हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, लेकिन मेरी तबीयत खराब है दोस्त, दी माफ़ी तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आप लोगों से। एनीवेज दोस्तों आखिरी खबर में जाते हैं, और वो है शावी शावी क्या क्लब छोड़ करके जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो ऐसा समझ में आ रहा है कि जो शावी के नज़दीकी करीबी लोग हैं, उन लोग से इस चीज़ के बारे में पूछा गया कि क्या आपके प्लान 100% श्योर है, डू यू वांट टू सीरियसली लीव एफसी बार्सिलोना। सो शावी ये कहता है कि इन फुटबॉल नथिंग इज 100% कन्फर्म्ड। तो पता नहीं क्या होगा, हो सकता है कि वो अगर कुछ टाइटल वगैरह जीत जाए, सब कुछ हो जाए। जोआन लापोर्ता आस्क्स हिम टू स्टे, मे बी you can see Xavi staying at FC Barcelona for another season. We really don't know. But ये खबर जो है वो अभी बहुत ऐसे पिंच ऑफ सॉल्ट टाइप आप लीजिएगा, इसलिए जो है वो मैं इसको आखिरी में आप लोगों को बता रहा हूँ। ऐसा कुछ बहुत नहीं है इस चीज़ में, तो बहुत पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिएगा, बिकॉज ये स्टेटमेंट शावी की तरफ से नहीं आया है। इट हैज़ केम फ्रॉम शावी के जो है वो करीबी
लोग. So this might happen that Xavi might stay at Barcelona for another season. खैर आप लोगों को अगर ये जानना है कि कौन सा जो है वो मैनेजर अच्छा रहेगा बार्सिलोना के लिए, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो उसकी ओर बनाई है जिसमें अपन ने हांसी फ्लिक, रॉबर्ट डी ज़र्बी को जो है वो कंपेयर किया और उसमें मैंने शावी की स्टैट्स भी दिखाए हैं. तो वो चीज़ को देखते हुए लग तो रहा है कि शावी को रुक जाना चाहिए. दोस्तों मैं रूम आ गया, फिर मेरे को याद आया कि शिट एम्बापे के बारे में तो मैंने बात ही नहीं किया. कोई बात नहीं दोस्तों, बात कर लेते हैं एम्बापे के बारे में. तो कहानी कुछ ऐसी दोस्तों कि क्या है ना कि देखो, जैसे आपने देखा होगा एक कंट्री के किंग या फिर एक कंट्री के प्रेसिडेंट दूसरे कंट्री के प्रेसिडेंट से मिलने जाते हैं. उनका जो है वो भाई जियो पॉलिटिकल रीज़न रहता है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड रीज़न रहता है. इंडिया में भी इधर उधर के जो है वो भाई देश के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट वगैरह आते रहते हैं. हमारे मोदी जी भी जाते रहते हैं बाहर. तो ऑब्वियसली वो एक पार्ट है पॉलिटिक्स का. तो उसी पॉलिटिक्स वाले पार्ट का आप कह सकते हो कहानी होने वाला है फ्रांस के साथ. तो कतार का जो किंग है वो जो है वो जा रहा है फ्रांस टू मीट द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस मैक्रोन, और वहाँ पे जो है वो जा करके मिलेगा उससे, अपने कंट्री के रिलेशनशिप जो है वो सुधारेगा फ्रांस के जो है वो भाई प्रेसिडेंट से मिलजुल के. अब वो प्योरली पॉलिटिकल रीज़न है. लेकिन अब आप लोगों को पता ही होगा कि कतार ही ओनर है PSG की, और PSG जो है वो फ्रांस की कैपिटल सिटी की जो है वो क्लब है. तो ऑब्वियसली वो इस मौके का फ़ायदा उठाया किंग ऑफ कतार एंड द ओनर ऑफ PSG टू मीट विद सम ऑफ द PSG के प्लेयर्स. अब यहाँ पे जो है वो आप लोगों को पता ही है, सिंस प्रेसिडेंट जो फ्रांस के हैं वो एम्बापे के बहुत बड़े फ़ैन हैं, और वो भी जो है वो भाई एम्बापे से बहुत बार बातचीत कर चुके हैं वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग, और PSG में रुकने के रिगार्डिंग भी बैक इन 2021. तो ऐसा माना जा रहा था कि सिंस PSG के कुछ प्लेयर्स आर इनवाइटेड उस जो है वो डिनर में जहाँ एम्बापे भी आने वाला है, वंस अगेन ये सेम कहानी होने वाली है जहाँ पे द किंग ऑफ कतार एंड द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस विल बी will try to negotiate with Kylian Mbappe, will try to convince him to stay at PSG for one more season. लेकिन फिर जो है वो इन खबरों के ऊपर टोटल जो है वो ताला बंद कर दिया गया. ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है फ्रांस के प्रेसिडेंट या फिर अमीर है जो भाई कतार के किंग है कतार के और जो ओनर है PSG के, ये चीज़ करने का. दे डू नॉट वांट टू रीनेगोशिएट विद किलियन एम्बाप्पे. कुछ खबरें ऐसी भी आ रही थी कि वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट एम्बाप्पे को देंगे जिसमें ज़्यादा पैसा वगैरह ऑफर किया जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है एज पर द रिपोर्ट्स. वो नॉर्मल जो है वो डिनर गाला है जहाँ पे द प्लेयर्स ऑफ PSG आर इनवाइटेड, और नॉर्मल उन लोग डिनर विनर करके जो है वो अपने अपने घर चले जाएंगे. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा तो बातचीत होगा, थोड़ा सा टांग खिंचाई वगैरह होगा. तो अब देखो क्या होता है. जहाँ तक है ऑब्वियसली नहीं होने वाला है कुछ. एम्बाप्पे विल बी जॉइनिंग रियल मैड्रिड, बट ही इज ऑन टू मीट विद द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, जो एक बार एम्बाप्पे को पहले भी जो है वो भाई PSG में रुकने के लिए मना चुका है, एंड द किंग ऑफ कतार एंड ओनर जो सेम है, मतलब किंग ऑफ कतार एंड द ओनर ऑफ PSG आर सेम. तो उससे भी जो है वो उसके साथ बैठ करके डिनर और मीटिंग होने वाली है. तो क्या होगा वी रियली डोंट नो, बट जहाँ तक है यही होगा कुछ. बट क्या पता वो लोग टांग वांग खिंचाई करें और एम्बाप्पे को बोल दे कि अरे भाई जा तू 26 एकड़ ज़मीन ले ले, और कुछ मजाक कर रहा हूँ, नहीं होगा जहाँ तक है, बट कुछ भी हो सकता है. इट्स फुटबॉल. जाते हैं टॉप कमेंट्स ऑफ द डे पे. एक हमारे एनीमे फैन जो है वो भाई है यहाँ पे, वो कमेंट करे थे. रोनाल्डो फैन है, लेकिन इनका कहना ये है कि अगर ऐसा कुछ बैन वगैरह है तो फिर करना चाहिए नो मैटर वॉट, अगर वो रोनाल्डो है कि नहीं है, क्योंकि रूल सबके लिए इक्वल होने चाहिए. मेरा भी मानना है दोस्तों, लेकिन ऐसा समझ में आ रहा है कि उसको कोई बैन वैन वगैरह नहीं करने वाले, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड नहीं होने वाला है. तो हो गया, लेट्स फॉरगेट दैट. ऑल्सो अगला कमेंट ले लिया जाए तो डेडमैन भाई का है, जो टॉप 10 जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स का नाम बता दिए हैं जिन लोग जो है वो क्लब छोड़ करके जाने वाले. मैंने कल आपको एज ए न्यूट्रल फैन 5 प्लेयर्स के नाम तो खुद गिना दिए थे, बाकी के 5 डेडमैन भाई ने जो है वो लिख दिया है कमेंट में. तो ऐसे आप भी कमेंट करिए, अगर आपका टॉप कमेंट होगा तो मैं जरूर जो है उसको पिक करूंगा अगली वीडियो के लिए. जल्दी नेक्स्ट वीडियो में शेयर प्लीज. जय हिंद, वंदे मातरम. तबियत है खराब, लाइट है गोल, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, लाइट गोल है, बट वीडियो आपके पास है. चलिए मैं मिलता हूँ आपसे कल. बाय बाय, टेक केयर. डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से. फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ.